तो दोस्तों आए हैं आज हम लोग घूमने हुमायूं टॉम। और दरअसल आने का व्यवस्था तो हम लोग दिन में शुरू किए थे, लेकिन आते आते रात हो गया है। लेकिन रात में सुने हैं कि और खूबसूरत लगता है हुमायूं टॉम, ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि दिन में आ नहीं पाए। अभी जाते हैं आगे और आप लोगों को बताते हैं हुमायूं टॉम के बारे में। मैंने खुद पहली बार हुमायूं टॉम में कदम रखा, तो मुझे खुद नहीं आइडिया है कि वैसे हुमायूं के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, मुझे भी पता है। हुमायूं अकबर के पिताजी तो और हमारे हिंदुस्तान के मुगलिया सल्तनत के दूसरे राजा, द सन ऑफ बाबर। तो सबसे नज़दीक जो मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा यहाँ आने के लिए, वो दो स्टेशन है। एक JLN है अगर आप वॉलेट लाइट से आते हो तो, जो कि मैं ब्लू लाइन से 52 से मेट्रो पकड़ता हूँ। तो मैंने मंडी हाउस में उतर के ब्लू लाइन की जगह वॉलेट लाइन पकड़ा, वहाँ से JLN आया, जो कि जस्ट आफ्टर कौन सा स्टेशन है यार, जहाँ मस्जिद है, ये सब है, उसी सब के बाद है। और एक दूसरा तरीका है कि आप राजीव चौक पे उतर के और येलो लाइन के थ्रू फिर जोर बाग उतर के यहाँ आ सकते हो। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भारत में बना अपनी तरह का पहला भव्य मकबरा है और यह देश का पहला उद्यान मकबरा भी है। मकबराए हुमायूं के नाम से भी जाना जाने वाला यह शानदार 16वीं शताब्दी का स्मारक मकबरे से कम और आलीशान महल जैसा ज्यादा दिखता है। यह दिल्ली में सबसे बेहतरीन तरीके से संरक्षित विरासत स्मारकों में से एक है, जो मुगल स्थापत्य कला की भव्यता को दर्शाता है। यह शानदार मकबरा सम्राट हुमायूं की पहली पत्नी बेगम बेगा उर्फ हाजी बेगम ने अपने पति की याद को अमर बनाने के लिए यमुना नदी के पास बनवाया था। हालांकि सम्राट की मृत्यु 1556 में ही हो गई थी, लेकिन स्मारक का निर्माण 1565 तक शुरू नहीं हुआ था। निर्माण के 7 साल बाद मकबरा और आसपास का 4 बाग गार्डन 1572 में बनकर तैयार हुआ। स्मारक की भव्यता को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निर्माण लागत 1.5 मिलियन रुपए है, जिसका पूरा खर्च बेगम बेगा ने उठाया। सदियों से हुमायूं के मकबरे ने बहुत उपेक्षा और गिरावट देखी है। इस स्मारक ने भारत के आधुनिक इतिहास में भी अहम भूमिका निभाई है। 1947 में देश के विभाजन के समय हुमायूं का मकबरा और पुराना किला पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए शरणार्थी शिविर के रूप में काम करता था। लगभग 5 वर्षों तक इस स्थल पर शिविर आयोजित किए गए, जिससे मुख्य संरचना और उद्यानों को बहुत नुकसान हुआ। बाद में जब स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में आया, तो इसे एक बार फिर से अपने मूल गौरव पर बहाल कर दिया गया। आज हुमायूं का मकबरा दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। वर्तमान में पूरे परिसर का संचालन और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया जाता है। 1993 में मकबरा परिसर को इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। 2018 से रात के नज़ारे के लिए हर शाम सूर्यास्त के बाद इमारत को रोशन किया जाता है। रोशनी इस तरह की जाती है कि यह चांदनी के प्रभाव की नकल करती है। हालांकि सूर्यास्त के बाद इमारत में प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन आप निजामुद्दीन ब्रिज और जाकिर हुसैन मार्ग और लोधी रोड पर फ्लाईओवर से मकबरे के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। सम्राट हुमायूं को इस मकबरे परिसर में दफनाए जाने से पहले अन्य 2 स्थानों पर दफनाया गया था। इस मकबरा परिसर में शाही परिवार के विभिन्न सदस्यों की 100 से अधिक कब्रें स्थित हैं, जिसके कारण इस परिसर को मुगलों का शयन गृह भी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे के बगीचे के डिजाइन ने प्रतिष्ठित ताजमहल सहित कई स्मारकों के निर्माण को प्रेरित किया है। मकबरे के मुख्य वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास की मृत्यु निर्माण पूरे होने से पहले ही हो गई थी। यह काम उनके बेटे सैयद मोहम्मद इब्न मिराक ने पूरा किया। तो फाइनली देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे, हालांकि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया कि अगर रात के 8 बजे तक खुला रहता है तो लाइट में इतनी कमी क्यों है दोस्तों।
8 बजे तक खोले रखते हो तो लाइट प्रॉपर दो। आप देख सकते हो बिल्कुल ही अंधेरा है, घनघोर। मैं आता भी नहीं अगर मुझे पता होता कि यहाँ लाइट की इतनी कमी है रात में। और मैं रात को आना इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि दिन में धूप होता है और धूप से टैनिंग, तो समझ सकते हो आप लोग। हालांकि मैं दिन में ही निकला था, लेकिन यूपी से दिल्ली आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं नोएडा में रहता हूँ और ये बिल्कुल ओल्ड दिल्ली है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि यहाँ का थोड़ा लाइटिंग बढ़ाया जाए। लाइट्स थोड़ी कम है इस जगह पर। हुमायूं टॉम हालांकि देखने में बड़ा खूबसूरत है। मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है जो मैं वॉइस ओवर के थ्रू डाल दूँगा। फ़िलहाल मुझे बस इतना पता है कि हुमायूं टॉम का जो नक्शा है, ताजमहल में यही नक्शा इस्तेमाल हुआ था। यहाँ का जो बाग है बिल्कुल आप देख सकते हो। तो कुरान पाक में शायद इसका जिक्र है कि ये जन्नत का बाग और मकबरा ऐसे ही दिखता, मकबरा नहीं सॉरी इसको क्या बोलते हैं, जन्नत का महल ऐसे ही दिखता है। तो ये मकबरा तो है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत इंडियन मोनूमेंट, मकबरा जैसा दिखता नहीं है, ये महल जैसा दिखता है। और इसके आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो मैं अंदर जाके ये फ़ोटो खींचता। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बस यही बताना था। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस छोटा सा ब्लॉग था। धन्यवाद।